हेलो एवरीवन, पढ़ाई कैसी चल रही है आप सबकी। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अबाउट रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट विच वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और आज एक वैसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके मैं आई हूँ विच इज सेपरेशन। तो इन ऑल आवर प्रीवियस क्लासेस वी टॉक्ड अबाउट ऑल द कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग मैरिजेस और अब वी आर मूविंग टूवर्ड्स कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग सेपरेशन। तो हिंदू लॉ में मेनली 3 क्राइटेरियाज में ये सेपरेशन डिवाइडेड है। तो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डिवोर्स विच विल कम अंडर सेक्शन 13 एंड देन वील टॉक अबाउट डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट विच कम्स अंडर सेक्शन 13B and the third one which is judicial separation which we are going to talk about today that comes under section 10. ठीक है, तो दिस इज ऑल द 3 क्राइटेरियाज अंडर विच सेपरेशन टेक्स प्लेस अंडर द हिंदू लॉ। ओके, judicial separation is also known as the lesser devil than that of divorce. ऐसा क्यों मानते हैं? Because divorce में 2 people are permanently separated and they are given the title of single. They are free to marry anyone they wish to based on all the conditions that we have already read under section 5. But judicial separation में 2 people are not imposed to cohabit with each other. They are not imposed to follow all the marital duties. They remain to be husband and wife, but they are free to live separately as they wish to. ठीक है, तो obligations खत्म हो जाती है, but 2 people are still considered to be husband and wife. वो title खत्म नहीं होता है। ठीक है, so in a very leading book ऑफ हिंदू लॉ उसमें 2 क्राइटेरियाज दी गई हैं ऑफ जुडिशियल सेपरेशन। ठीक है, तो वो 2 डिफरेंट मोड्स हैं। फर्स्ट वन इज जुडिशियल सेपरेशन बाय डिक्री जो कि हम सेक्शन 10 में पढ़ेंगे विच इज गिवन अंडर हिंदू लॉ, है ना। और सेकेंड वन इज जुडिशियल सेपरेशन बाय अग्रीमेंट जो कि एक्सप्लिसिटली नहीं दी गई है बुक में, लेकिन इसको प्रैक्टिस करते हैं वो कपल्स जो कि म्यूचुअली डिसाइड करते हैं दैट दे वांट टू गो थ्रू जुडिशियल सेपरेशन। तो इसको एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते हैं, इसमें इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे, बट सिंस दिस इज अ मॉडर्न कॉन्सेप्ट सो आई डोंट वांट यू गाइज टू फील लेफ्ट आउट। तो इसमें क्या होता है कि क्लॉजेस होते हैं, अग्रीमेंट साइन होता है, 2 people they decide to judicially separate themselves, है ना। तो उसमें क्लॉजेस होते हैं जस्ट लाइक अ नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट। तो कोई भी क्लॉज अगर रिवोक होता है, अगर वो ब्रेक होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो जाता है, तो वो जुडिशियल सेपरेशन भी उसी मोमेंट खत्म हो जाता है। ठीक है, और अब हम लोग आते हैं जुडिशियल सेपरेशन बाय डिक्री जो कि अब हम लोग सेक्शन 10 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये क्यों कपल्स प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, इफ 2 people do not want to make it explicit to the world that they are separated, ठीक है, but they do not want to live with each other as well. ठीक है, तो वो पूरी दुनिया को ये नहीं बताना चाहते that they are separated, but they also don't want to live together, है ना। उनके वो मैरिटल ऑब्लिगेशंस भी वो इतने मतलब ये है स्ट्रॉन्ग है, या फिर वो मतलब होता है ना कि दूसरे रिलेशन जो कि एक फाइनेंशियल रिलेशन या लीगल रिलेशन इतना ज्यादा कोलाइडेड है इनटू ईच अदर दैट दे कैन नॉट ब्रेक इट, वरना बहुत लॉस हो जाएगा। ठीक है, और से सपोज चाइल्ड कम्स इनटू पिक्चर, ठीक है, और द कपल डू नॉट वांट टूवर्स to the court, ठीक है, every now and then, तो क्या रिजॉर्ट है उनके पास, एंड दे ऑल्सो डू नॉट वांट टू गिव मेंटल एगनी टू द चाइल्ड। तो ऐसे केसेस में भी लोग जुडिशियल सेपरेशन को ऑप्ट करते हैं। तो जुडिशियल सेपरेशन के केस में नो म्यूचुअल राइट एग्जिस्ट। ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ की एक दूसरे पे कोई म्यूचुअल राइट नहीं है। दे आर नॉट ऑब्लिगेटेड टू कोहैबिट विद ईच अदर। इफ यू रिमेंबर आई हैव ऑलरेडी टोल्ड द इंटायर डेफिनेशन ऑफ कोहैबिट, बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया था, है ना। और मतलब कोई भी ऑब्लिगेशन एक्सप्रेस्ड या इम्प्लाइड कुछ भी नहीं रह जाता है। ठीक है, वो टाइटल एग्जिस्ट करता है दैट इज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। ठीक है, कोई मेंटेनेंस नहीं मिलती है, मेंटेनेंस हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, एंड ईदर पार्टनर इफ दे मैरी, ठीक है, इन दैट पीरियड, वो जुडिशियल सेपरेशन के पीरियड में, तो वो बाइगैमी कंसिडर किया जाता है बिकॉज दे आर स्टिल हस्बैंड एंड वाइफ,
है ना, एंड से सपोज ईदर स्पाउस डाइज, है ना, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जुडिशियल सेपरेशन, तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है टू द अदर स्पाउस। अब आप सोचोगे कि कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई म्यूचुअल राइट नहीं है, तो प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर हो रही है ना, बिकॉज हस्बैंड एंड वाइफ का टाइटल खत्म नहीं हुआ है अभी तक, दे आर स्टिल हस्बैंड एंड वाइफ, दे आर जस्ट लिविंग सेपरेटली, दे आर नॉट बाउंड टू कोहैबिट विद ईच अदर, बट द टाइटल स्टिल एग्जिस्ट। तो प्रॉपर्टी राइट आफ्टर द डेथ ऑफ द पार्टनर स्टिल एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये एक डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है इसमें। तो हम लोग अब पढ़ेंगे, अब हम लोग सीधा एक्ट पे आते हैं। तो इसमें क्या है कि ईदर पार्टी कैन फाइल अ पिटिशन, ईदर पार्टी कैन फाइल पिटिशन, मतलब ईदर हस्बैंड और वाइफ, ईदर पार्टी कैन फाइल पिटिशन जिनकी मैरिज हैज बीन solemnized बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। तो इवन इफ योर मैरिज हैज बीन solemnized before this act came into existence, even then they can still file petition for decree of judicial separation. On what grounds? Grounds are similar to that of divorce, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा ग्राउंड्स भी है, तो उसमें हम लोग आएंगे, अभी एक्ट पे पढ़ेंगे, ठीक है। और say suppose the person they judicially they separated but now they want to cohabit because husband and wife की टाइटल खत्म नहीं हुई है अभी तक, but fortunately they want to cohabit now, तो उनको उसके लिए भी डिक्री पास कराना पड़ेगा, they have to go to the court and they need to pass an order, ठीक है। और ऐसे केसेस में कोर्ट बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करती है, they immediately pass the order। और हमने इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया है कि कोर्ट का क्या पर्पस होता है रिगार्डिंग ऑल दीज केसेस। कोर्ट इज टोटली इंक्लाइंड टुवर्ड्स सेविंग द रिलेशनशिप्स ऑफ द कपल। तो ये जो पर्पस है जिसके बारे में मैं हमेशा बोलती रहती हूँ व्हेनेवर वी स्टडी हिंदू लॉ, तो ये इसका एक एक्सप्लिसिट मेंशन भी दिया गया है, एक लिविंग प्रूफ एक्ट में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो इफ यू टर्न टू सेक्शन 23 सबसेक्शन 2, उसके लास्ट लाइन में लिखा है रिकंसिलिएशन ऑफ द पार्टीज। तो कोर्ट का वही पर्पस है, आप एक बार उसको रीड करोगे ना तो एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है कि कोर्ट क्या ऑब्जेक्टिव के साथ इन केसेस को डील करती है, ठीक है। सो आई रिक्वेस्ट यू गाइज टू प्लीज गो एंड रीड दैट पार्ट, सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 का लास्ट सेंटेंस, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन एंड इट कैन बी आस्क्ड कि कहाँ से आप रेफरेंस लेके ये पर्पस बार बार आप डिस्कस कर रहे हो, तो इट इज एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड देयर एंड प्लीज गो रीड दैट आउट, ओके। अब हम लोग वापस आते हैं ग्राउंड्स पे। तो ग्राउंड्स में क्या है कि 13 सेक्शन 13 डिवोर्स है ना, उसके सबसेक्शन 1 का जो भी क्राइटेरिया दैट इज ग्राउंड्स फॉर बोथ हस्बैंड एंड वाइफ, वो ग्राउंड्स आप यूज कर सकते हो। और अंडर सबसेक्शन 2 विच इज ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स फॉर वाइफ, वो भी ग्राउंड्स आप यूज कर सकते हो। एंड other than that I have also discussed about section 18 clause 2 under Hindu Adoption and Maintenance Act, तो वो भी grounds है। और उसके अलावा this section is read with section 24, 25 and 27, जो कि हम लोग धीरे धीरे करके एक एक सब कुछ डील करेंगे। But since this section 18 clause 2 of Hindu Adoption and Maintenance Act has come twice, so I'll be reading that after completion of this section, ठीक है। So concluding that section 10 subsection 1 talks about that either party whose marriage has been solemnized before or after the commencement of this act can file petition for decree of judicial separation under the grounds which is given under section 13 subsection 1 and subsection 2, ठीक है। नाउ कमिंग टू सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 10 विच इज जुडिशियल सेपरेशन। अभी तक हमने सिर्फ फर्स्ट सबसेक्शन पढ़ा है, सेकंड पे अब आ रहे हैं। तो उसमें लिखा है कि इफ सच डिक्री इज पास्ड देन द पार्टीज आर नॉट फोर्स्ड टू कोहैबिट विथ ईच अदर, बट in cases if the court feels कि जो reason वो लोग present कर रहे हैं is not just or reasonable, then court can cancel that too, ठीक है। अब कोर्ट ने कैंसिल तो कर दिया, ओके, और उनको बोल दिया पार्टीज को आपको कोहैबिट करना पड़ेगा।
ठीक है। और अगर वो जो ऑर्डर पास किया कोर्ट ने कि आपको कोहैबिट करना पड़ेगा एंड जुडिशियल सेपरेशन डिक्री शैल नॉट बी पास, और फिर भी उसके अलावा भी अगर पार्टीज दे डू नॉट अग्री टू द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, देन दे कैन टेक दैट अप एज अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स अंडर सेक्शन 13 सबसेक्शन 1, है ना। तो ये डिवोर्स और जुडिशियल सेपरेशन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना वो बहुत इंटर रिलेटेड है, ठीक है। तो अगर डिवोर्स का आप ग्राउंड लेके जाते हो और कोर्ट जस्टिफाई नहीं फील करता है कि ये रीजनेबल है, या जो भी कॉज आप लेके आए हो दैट इज नॉट जस्ट, बट द पार्टीज आर नॉट रेडी टू गिव अप ऑन देयर डिवोर्स, देन कोर्ट कैन ऑल्सो पास जुडिशियल सेपरेशन ऑर्डर, ठीक है। एंड सिमिलरली अभी हमने देखा कि जुडिशियल सेपरेशन का ऑर्डर कोर्ट नहीं पास करती है, और 1 ईयर तक अगर पार्टीज नहीं कोहैबिट करते हैं, देन दे कैन टेक दैट अप एज अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स, ठीक है। तो ये हो गया अबाउट जुडिशियल सेपरेशन। अब हम लोग आते हैं हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट सेक्शन 18 सबसेक्शन 2, ठीक है, जो मैं ग्राउंड्स बता रही थी आपको। तो उसमें मैं एक बार अपना बेयर एक्ट निकाल रही हूँ, एंड प्लीज आप लोग भी इसको एक बार अगर आप खोल सकते हो तो दैट वुड बी वेरी नाइस। तो हम लोग आ रहे हैं अभी सबसेक्शन 2 में, विच स्टेट्स दैट a Hindu wife shall be entitled to live separately from her husband without forfeiting her claim to maintenance, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा है, हिंदू वाइफ शैल बी एंटाइटल्ड, ठीक है, टू लिव सेपरेटली फ्रॉम हर हस्बैंड विदाउट गिविंग अप हर क्लेम टू मेंटेनेंस। अब आप आओ ग्राउंड जी पे, ठीक है, इफ देयर इज एनी अदर कॉज जस्टिफाइंग हर लिविंग सेपरेट। आप एक बार अगर ग्राउंड्स को प्रॉपरली रीड करोगे ना, तो ये जो ऊपर के सारे ग्राउंड्स हैं दे मैच विद द ग्राउंड्स गिवन अंडर डिवोर्स, ठीक है, अंडर सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। लेकिन आप जो ये ग्राउंड जी देखोगे ना, इट स्टेट्स दैट इफ देयर इज एनी अदर कॉज जस्टिफाइंग हर लिविंग सेपरेटली, सो इट टॉक्स अबाउट जुडिशियल सेपरेशन, एंड इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट that forfeiture of her claim to maintenance is not available, so she will get the maintenance even if they are living separately. So this is also a ground which I told you about. They are read together, and एक पॉइंट पे कंफ्यूजन आ सकता है आपको, बिकॉज स्टार्टिंग में मैंने बोला था ये मेंटेनेंस टॉपिक पे दैट यू डू नॉट गेट मेंटेनेंस, ठीक है। तो वो जुडिशियल सेपरेशन बाय अग्रीमेंट के केस में होता है, ठीक है, बिकॉज वहां पे आप अग्रीमेंट फाइल कर रहे होते हो, एक कॉन्ट्रैक्ट में आप आ रहे होते हो, तो उसमें इफ parties they do not agree on that topic, then the partner may not get maintenance. तो ये वाला point उस टाइम मिस हो गया था, so that has to be noted, and that shall be all from my side regarding judicial separation. And in case you need case laws regarding any topic which we are reading or which we have read, then you can email me or comment me down below the video. And if you like my videos, then please do go through all my lectures, because I bring very important points, and I read a lot for you guys, which is also helping me in some or the other way. And do like, share and subscribe to my channel, and study hard. Bye bye, take care.